क्वेश्चन को हल करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, और फिर इसके बाद जो जो दिया रहेगा वो सब हम पहले उतार लेंगे। इसमें दिया क्या है, कांच तथा जल के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः दिया है ना। इसमें क्या है, कांच का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष। तो निकालना क्या है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कांच का निकालना है अपवर्तनांक, लेकिन जल के सापेक्ष निकालना है। अब इसमें जो जो दिया रहेगा वो सब लिख लेंगे। दिया क्या है, कांच का दिया है, कांच का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक हमारा 3/2 है, 3/2 है कांच का अपवर्तनांक। अगला क्या है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालना है। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा कितना है, 4/3, कुछ ऐसे दिया हुआ है। एक चीज और, यहाँ पर फिलहाल डिनोट हम किए नहीं है, हम डिनोट भी करते हुए चले जो हमें सॉल्व करने में और आसानी हो। फिलहाल डिनोट क्या करना है, ध्यान देना। फिलहाल अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करेंगे, लेकिन इसके दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में हमें माध्यम लिखना है। पहले तो हमें ये देखना है कि किसके सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष है, तो वायु को एयर बोलेंगे, और जिसके सापेक्ष होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, एयर हो गया। और फिर किसका अपवर्तनांक है हमारे पास, ग्लास का, तो ग्लास का हम यहाँ पर जी लिख लेंगे, और इसका लिखना है 3/2। इसी प्रकार हम उसका लिखेंगे, अपवर्तनांक लिखना है लेकिन किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, तो इसको हम वायु को एयर बोले इधर लिख लिए। और जल का अपवर्तनांक दिया है, तो जल का अपवर्तनांक 4/3। एक बार फिर से इसको समझना, जिसके सापेक्ष रहेगा उसको इधर, और जिसका अपवर्तनांक दिया रहेगा उसको इधर लिखेंगे। और इसमें निकालना क्या है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखेंगे, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसमें देखेंगे सापेक्ष क्या है, तो जल के सापेक्ष दिया हुआ है, अपवर्तनांक लिखना है लेकिन जल के सापेक्ष। अभी बोले कि जिसके सापेक्ष रहेगा उसको लेफ्ट साइड में रखना है, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको राइट साइड में। तो यहाँ पर ग्लास का निकालना है, तो ग्लास को हम, कांच को ग्लास बोलेंगे, ग्लास को इधर लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लिखिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो दिया हुआ है हम लिख लिए यहाँ पर इस प्रकार से। और ध्यान देना, यहाँ पर जो है लिखा, अगर इसका अपवर्तनांक है तुम्हारे पास, अगर पानी का या जल का अपवर्तनांक है तुम्हारे पास तो नीचे रखना, और इसका अपवर्तनांक रहेगा तो ऊपर रखेंगे। वैसे याद रखना, लेफ्ट साइड में जो भी हो, लेफ्ट साइड में जो भी हो, अगर उसका अपवर्तनांक है तो नीचे रखेंगे, और राइट साइड में जो भी हो उसका अपवर्तनांक रहेगा तो ऊपर रखेंगे। तो जल का हमारा क्या यहाँ पर है, तो वायु के सापेक्ष, यहाँ पर वही लिख देंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ग्लास का क्या है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो इसका हो गया 3/2, बटे में क्या है
4/3 कुछ ऐसे है। अब इसको हम सॉल्व करके इसे लिखेंगे, यार इसको हम इधर कर दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं अभी। जैसे कि इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और ये हमारा 4/3 हो गया। अब ये बताया क्या था एक बार कि जब इसको सॉल्व करना होगा तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको हम उतार लेंगे, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उसको उतार लेंगे, फिर नीचे जो नंबर रहेगा उसको जब सामने लिखेंगे तो इंटू का चिन्ह देके इसे हम पलट के लिखेंगे। 3 ऊपर 4 नीचे आ गया। अब सामने सामने मल्टीप्लाई होता है तो इसका इसमें किए 9 हो गया। 3 का टेबल 3 बार पढ़े तो 9 हो गया, 4 का टेबल 2 बार पढ़े तो 8 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हो गया, इसको नीचे ही लिख दे रहे हैं, कितना हो गया 9/8। बस ये हो गया सॉल्व। इसका आंसर 9/8 आ जाएगा। इसमें दिखाई दे रहा है और इसको रफ के तौर पर किए थे इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। बस ये सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।